जैसे मैंने बोला, हम उम्मती किसके हैं, हमें हर आदमी को आगे बढ़ाना है और बगैर लालच के बढ़ाना है, और वो पूरी कोशिश कर रही है। और साथ में हमने अपने दीन को भी नहीं छोड़ना है और दुनिया को भी नहीं छोड़ना है, और दीन और दुनिया दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक इसका बनाने का मिशन है, ना हमारा किसी को नीचा दिखाने का मिशन है, हमारा मिशन है उठाने का। इसलिए हमने, आप पढ़ो क्या हमने नारा दिया, नीचे क्या लिखे हैं, 4 वर्ड, सबका साथ सबका उत्थान। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद देश की राजधानी दिल्ली में। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे कैमरे के सामने जो चेहरे हैं वो तमाम वो चेहरे हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति एक देश के अंदर वजूद में आई है। जब आपने सुना होगा लाल किले से मोदी जी ने एक ज़बरदस्त कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने का आह्वान किया था, उसके बाद से लगातार एक समुदाय विशेष के अंदर उत्साह है। उसी उत्साह को लेके देश के बड़े जिम्मेदार अलग अलग स्टेटों से एक जगह इकट्ठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज जो ये मीटिंग हुई है उसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे जो इनके मुख्य संरक्षक हैं उन्हीं से ही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 पे। सर आज आपकी एक अहम मीटिंग हुई है पसमानदा को लेके। सर बहुत शॉर्ट में इसके विषय में बताएं कि इस मीटिंग के अंदर, इस इंट्रोडक्शन मीटिंग कितनी कामयाब रही? नहीं, आज जो है पसमानदा समाज की जो है उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड की पहली मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें हमारे जो है जिनको राष्ट्रीय पदाधिकारी नियुक्त करा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, मीडिया प्रभारी जी, और जितने भी इसके पदाधिकारी हैं, आज उनकी पहली मीटिंग हुई और माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून तरीके से उस पर डिस्कशन हुआ। सबको क्या क्या दायित्व देने थे वो सबको दायित्व दिए गए, और उस पर आगे किस तरीके से काम हो, कैसे अमली जामा पहनाया जाए, कैसे जो है जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, उन सबका कैसे हम उत्थान करें। तो हमारा तो नारा ही सबका साथ सबका उत्थान। और जो जैसे जो है हमारे बहुत ही लोकप्रिय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने जो है कार्यकारिणी में बात उठाई थी, उस दिन से लेकर आज तक पूरे देश में एक क्रांतिकारी एक कदम जो है ये समाज ने लिया है, पसमानदा मुस्लिम समाज ने लिया है। और उन्होंने जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से एक पंचपीड़न का एक उन्होंने जो है आने वाले 25 साल के लिए एक बीड़ा उठाया था, ऐसे ही जो है हमारी संस्था ने एक पंचपीड़न का के बढ़ाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को उनकी गरीबी दूर हो, वो अशिक्षित जो है उनकी शिक्षा की तरफ लेके जाएं, जो सरकारी काम है जितने भी हैं उन सब में कैसे उनकी भागीदारी है, उसको लेकर एक बहुत अच्छी आज मीटिंग हुई। और मैं सबको पदाधिकारियों को और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। चलिए हम आगे चलेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पसमानदा को लेकर काफ़ी सारी कवरेजेस करा चुके हैं, लेकिन क्या यूनिक है, क्या अलग है, वो सारी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, अपना पूरा परिचय है हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम सरफराज अली है, मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया है, हम अपने इस मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो ये मीटिंग हुई है इसमें सभी हमारे पदाधिकारी भी जो नियुक्त हुए हैं सब खड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज पिछड़ गया है हम किस तरीके से इसको मुख्य धारा में ला सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जिस तरीके से जो हमारा रोजगार में पिछड़ा हुआ ये समाज है उसके क्षेत्र में हम कैसे आगे ला सकते हैं, इसमें हम बड़ी मजबूती से काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जी अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम फ़खरुद्दीन सैफ़ी है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज एक जो हमारी ये कमेटी बनी है इसमें मुझे राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और इस कमेटी का मकसद यही है कि जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं, दबे कुचले वंचित शोषित जितने भी लोग हैं, उनको कैसे हम लोग उनको ऊपर उठाएं और उनके कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। फ़खरुद्दीन साहब, जहाँ तक लगा मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके विषय में कि कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपको, क्या अलग लगा थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि इसमें और उन तमाम संस्थाओं में क्या ऐसा लगे जो आपने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जिम्मेदारी ले ली। देखिए मुझे तो एक लगा कि इसमें हमारे जो संरक्षण हैं, जो मुख्य संरक्षण हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। शेख सैयद मुग़ल पठान अभी तक जितनी भी मैंने संस्थाएं देखी हैं ये पसमानदा समाज को सपोर्ट नहीं करती। इनसे अगर कोई सपोर्ट की बात आती है तो वो दूर भागते हैं। लेकिन हमारे दो मुख्य संरक्षण जो हैं, जिसमें इरफान साहब हैं और सरफराज साहब हैं,
ये इस मुहिम को लेके चले हैं, यानी अगर आपके शब्दों को हम पूरा करें तो जाति वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम किया है, जिससे मेरा दिल किया कि मैं इनके साथ जुड़ूं और अपना जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट हो मैं इस संस्था को। हम आपको इनके विषय में बता दें, जहाँ तक हमें जानकारी, एक बड़े कारोबारी हैं देश के और कहीं ना कहीं उसके बावजूद जो एक वक्त निकाल रहे हैं। अगले जो अहम कड़ी है इस पूरी संस्था की, जनाब अब्बासी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्यों लगा आपको, बड़े कम शब्दों में बताएं कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप, इस जो समिति बनी है बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ आएंगी सामने। मैं बता दूं आपको कि आज देश की राजधानी दिल्ली से ये आगाज़ हुआ है। हमारे महासंरक्षक और संरक्षक इनकी मेहनत से, इनकी सहमति से ये देखा हमने वर्षों से कि पसमानदा आंदोलन तो चला, परंतु उस आंदोलन ने हमारे समाज को बांटने का कार्य किया। ये तहमत लगाई गई कि स्वर्ण जाति का मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं पसमानदा को दबा रहा है, उसको हाक मार रहा है। इसको मिटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम उन सभी जातियों के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो स्वर्ण में भी हैं और पसमानदा भी हैं। पसमानदा का मतलब पिछड़ा हुआ, वो किसी जाति में हो सकते हैं। हमने उस मिथक को तोड़कर आगे एक रास्ता बनाया है, जैसे फखरुद्दीन साहब हैं, जैसे कि हमारे इरफान साहब हैं। क्या उम्मीदें लगी, क्योंकि आज लगभग आपके 2 से 3 घंटे चर्चा चली, वो भी हमने सारी कवर की है और उस कवरेजेशन के उसके अंदर भी हम कुछ खास विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम विजुअल्स वहाँ के हैं जहाँ ये पहली बैठक हुई इस समिति की, और उस तमाम बैठक के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो उसके अंदर क्या आपको महसूस हुआ कि ये तमाम साथी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, एक बड़ा तजर्बेकार आपके साथ है और कहीं ना कहीं यूथ आपके साथ है, तो क्या नई उम्मीद है? बहुत शॉर्ट में बताएं। हाँ, हमारी समिति ने 5 प्रण लिए हैं जो धरातल पर हम उतारेंगे। सबसे पहले उत्थान करना है समाज का, शिक्षा के माध्यम से उसको उत्थान करना है, सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना है, जो बेमानस फैला हुआ है हमारे देश के अंदर उससे ख़त्म कर भाईचारा कायम करना है। ये उद्देश्य। एक अक्सर संस्था के अध्यक्षों का उद्देश्य होता है कि जब एक बड़ा मुहास हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में या कहीं मंत्री पद या कुछ ऐसा अक्सर हमने देखा है, तो कुछ ऐसा टारगेट रहेगा आपका? लक्ष्य हमारा समाज सेवा है। अच्छा, हम सिस्टम में जाएंगे, हम सरकार में नहीं जाएंगे। सिस्टम में जाएंगे। देखिए, बड़ी बात निकल कर ये आ रही है, क्योंकि इस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह की संस्थाएं अगर कहीं ना कहीं समाज के बीच में आएंगी तो समाज का डेफिनेटली उद्धार होगा। और अब एक यूथ की तरफ चलते हैं। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अकरम शाह है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। और ये जो हमारी नई संस्था बनी है पसमानदा मुस्लिम समाज, इसका हमारे मुख्य संरक्षक जो पसमानदा में नहीं आते, श्रवण जाति के, फिर भी वो इसमें रहकर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, जैसे इरफान जी, हमारे सरफराज भाई और हमारे जो अध्यक्ष है एहसान भाई, सब लोगों ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि समाज में आगे आकर समाज का कुछ उत्थान हमसे हो सके, वो करने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे एक राष्ट्रीय मंत्री की जवाबदारी दी गई है। बहुत बहुत बधाई आपको इस पद के लिए। हम आपको बता दें कि गुजरात से बहुत शॉर्ट नोटिस से जो है ये सुबह शाम तक के लिए आए, लेकिन उन्होंने अहम समझा अपनी जिम्मेदारी को समाज के लिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम नफीस अहमद है, मैं इस संस्था में उपाध्यक्ष हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। संस्था में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या डिफरेंट लग रहा है और संस्थाओं में और इन संस्थाओं में? क्यों लग रहा है कि ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, संस्था का मतलब है कहीं ना कहीं समाज का उत्थान करने के लिए, जो गरीब कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से, सरकार की नीतियों से, रीतियों से अवगत कराना संस्था का काम होता है। कुछ संस्थाएं बन जाती हैं, काम नहीं करती, एक्टिविटी उनकी कुछ दिन रहती है फिर पीछे हट जाती है। तो हमने देखा, हमने एक टीम बनाई, इरफान साहब हैं और हमारे सब दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सक्षम हैं। उन अति पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम करेंगे और जो हमारे से बन सकेगा उन लोगों के लिए काम करेंगे। तो तमाम चीज़ें दिखाई। अब हम आखिरी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैसेज लेना चाहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समिति को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के उन मुस्लिम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो स्वर्ण मुस्लिम है, जो उद्योगपति है, जो समझदार है, जो आलिम है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जो गरीब तबका है मुसलमान का, पिछड़ा है, महिला को चला काम करता है, ठेरी रेडी पटरी में काम करता है, उनकी बाजू बने, उनकी आवाज़ बने, सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से इनको फ़ायदा मिले और हमारी बच्चे पढ़कर
अच्छी तालीम हासिल कर कर कोई अफसर बने, कोई डीएम बने, कोई कलेक्टर बने और यहाँ तक कोई राजनेता बने, हमारी ऐसी मुहिम होगी। मेरा संगठन इस दायित्व के साथ और जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, परंतु मेरे समाज के बच्चे, मेरे समाज के लोग राजनीति करें और इस देश का, इस समाज का, इस अपने परिवारों का और अपने देश के बच्चों का उत्थान करें। ये समिति का उद्देश्य है। आपके माध्यम से मैं उन 16 जाति के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आओ, मदद करो, हम तुम्हारे सामने बाहों पर खड़े हुए हैं, हमारे गले लग जाओ, हम आपका हिस्सा हैं, हम सिस्टम का हिस्सा हैं, हम देश के नागरिक हैं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। यही संदेश मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत जोश है क्योंकि एक संगठन और साथियों का जब साथ मिलता है और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक बड़ा करने का जुनून होता है तो जज्बा इसी तरह का देखा जाता है। ये अब्बासी साहब राष्ट्रीय अध्यक्षता पर और ख़ुद पेशे से एडवोकेट भी, हम आपको बता दें तो काफ़ी सारी चीज़ें जब तालमेल एक साथ बैठेंगे तो कुछ बड़ा होने के पूरे आसार हैं।